गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 199, दिन है सोमवार और आज आपको यह कार्यक्रम मैं लेके आ रहा हूँ मुंबई से 23 नवंबर। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ इस तरह करता हूँ और उसके बाद में आपको सुनाऊंगा कुछ कहानी, कुछ कविताएं और कुछ बातें जो आपके जरूर काम आएगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। पिताजी एक कहानी सुनाते थे। एक दिन एक भाई अपनी बहन के घर आया हुआ था। रात्रि के समय यमराज उसके द्वार पर आए। उस लड़की ने उसे पहचान लिया और पूछा कि क्यों आए हो। वो बोला, मुझे तुम्हारे घर से 2 पुरुषों के प्राण लेने का आदेश है, किंतु तुम्हारी मर्जी पर तीनों में से किसी एक को छोड़ सकता हूं। अब तीनों में से किसी एक का जीवन चुन लो। लड़की बोली, मेरे भाई को छोड़ दो। यमराज बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोली, पति और वर लूंगी, पुत्र और जन लूंगी, परंतु मां जाया भाई कहां से लाऊंगी। यानी कि मुझे पति भी मिल सकता है और पुत्र भी मिल सकता है, लेकिन मेरा भाई मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि वो मेरी मां के द्वारा जन्म हुआ है। यमराज जी उसका उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए और उसके पति पुत्र को भी चिरायु होने का वरदान देकर विदा हो गए। जय श्री रामा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अहमियत इंसान को और अहमियत हैसियत को मिलती है और हम हैं कि जज्बात लिए फिरते हैं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। बेस्ट थिंग टू लीड ए हैप्पी लाइफ, फॉरगेट हु हर्ट यू यस्टरडे, बट डोंट फॉरगेट दोज हु केयर्स फॉर यू एवरी डे। गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज हमारा एपिसोड नंबर है 199। पता भी नहीं चला कि 199 एपिसोड कब पूरे हो गए और कल हम आपको 200 यानी कि 200वां एपिसोड पेश करेंगे निरंतर विदाउट एनी इंटरप्शन। ये डेली ब्रॉडकास्ट है और आपके सपोर्ट के बिना ये 200 एपिसोड मैं कंप्लीट नहीं कर सकता था। धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूं इसी तरह से आप अपना सहयोग और धन्यवाद देते रहेंगे, सपोर्ट देते रहेंगे और मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छी बातें, अच्छी कहानी, अच्छी कविताएं और अच्छे विचार पेश करता रहूंगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानूस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा, क्या तजुर्बा तो नया होगा। कभी भी इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं। हमेशा खोज ये रखें कि आप खुद इंसान हैं या नहीं। एंगर इज ए कंडीशन इन विच द टंग वर्क्स फास्टर देन द माइंड, while smile is an action which makes everything work faster except the tongue. Stay safe. दोस्तों, आपका अपना प्रिय आरजे आदि। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। दोस्तों, मैं आपको आज का विचार बताना चाहता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और हमारे आज के विचार का शीर्षक है परिपक्वता। तो दोस्तों, मैं अभी आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। जाइएगा मत। आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबई चा मानूस। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। 23 नवंबर सोमवार का दिन, एपिसोड नंबर 199। हमारा आज का विचार है परिपक्वता। दोस्तों, परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को बदलने का प्रयास करना बंद कर दें, इसके बजाय स्वयं को बदलने का ध्यान केंद्रित करें। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों को जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करें। परिपक्वता वह है जब आप यह समझें कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उसकी सोच के अनुसार ही सही होता है।
परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी यह है जब आप जाने दो वाले सिद्धांत को सीख लें, और परिपक्वता यह है कि जब आप रिश्तों से लेने की उम्मीदों को अलग कर दें और केवल देने की सोच रखें। दोस्तों, परिपक्वता वह है जब आप यह समझ लें कि आप जो भी करते हैं वह आपकी स्वयं की शक्ति और स्वयं की शांति के लिए होता है। दोस्तों, परिपक्वता वह है जब आप संसार को यह सिद्ध करना बंद कर दें कि आप कितने बुद्धिमान हैं। परिपक्वता यह है कि जब आप दूसरों से उनकी स्वीकृति लेना बंद कर दें, और परिपक्वता वह है जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। दोस्तों, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी यह है कि जब आप स्वयं में शांत होते हैं, और परिपक्वता वह है जब आप ज़रूरतों और चाहतों के बीच का अंतर करने में सक्षम हो जाएं और अपनी चाहतों को छोड़ने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, परिपक्वता के बारे में मैंने आपको बताया, और आप तब परिपक्वता प्राप्त करते हैं जब आप अपनी खुशी को सांसारिक वस्तुओं से जोड़ना बंद कर देते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और ये मैंने आपको आज का विचार बताया था, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और आपकी समझदारी। दोस्तों, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुनील, जो कि हैदराबाद में रहते हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता मुझे भेजी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि मुझे पसंद आई है, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है, भेजा है, और मैं चाहता हूँ कि इस कविता को मैं आपको या आप तक जरूर पहुँचाऊँ। कविता की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। जिंदगी से लम्हे चुरा बटवे में रखता रहा, फुर्सत से खर्चूंगा बस यही सोचता रहा। उधड़ती रही जेब करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां करता रहा भरपाई। एक दिन फुर्सत पाई, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक दिन फुर्सत पाई सोचा खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जो जोड़े वो लम्हे खर्च आऊं। खोला बटुआ लम्हे ना थे, खोला बटुआ लम्हे ना थे, जाने कहाँ रीत गए, मैंने तो खर्च नहीं जाने कैसे बीत गए। मैंने तो खर्चे नहीं जाने कैसे बीत गए। फुर्सत मिली थी सोचा, फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिल आऊं, आईने ने देखा जो पहचान ही ना पाऊं। ध्यान से देखा बालों पे, ध्यान से देखा बालों पे, चांदी सा चढ़ा था वो तो मुझ पर जैसा पर, था तो मुझ पर जैसा पर, जाने कौन खड़ा था, जाने कौन खड़ा था। धन्यवाद सुनील जी, आपने कविता और उसके बाद जो ये छोटे सा वाक्यात दिया है ये बहुत ही अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने जिंदगी के जो लम्हे होते हैं उनके बारे में ये सुन के कविता के रूप में आनंद जरूर उठाया होगा। धन्यवाद सुनील एक बार फिर। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जो एक कहानी के रूप में होता है। और दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। कहानी का शीर्षक है राजा की 3 सीखें। ये कहानी है, और ये शिक्षा पद कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी भेजी है मुझे विवेक वर्मा, जो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन्होंने भेजी है। ये बुल्गारिया यानी कि उसकी सोफिया कैपिटल है, ये कंट्री है, CIS कंट्री है, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ पर रहते हैं। एक आर्किटेक्ट हैं पेशे से, लेकिन बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत अच्छा मोटिवेटर भी हैं। तो दोस्तों, उन्होंने ये कहानी भेजी, और मैं ये कहानी, आज की कहानी विवेक वर्मा जी को समर्पित करना चाहता हूँ। और कहानी का शीर्षक है राजा की 3 सीखें। बहुत समय पहले की बात है, सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को भी कुछ ऐसी शिक्षा दे दी जाए कि जो राजा के हिसाब से एकदम ठीक हो। दोस्तों, वो चाहते थे कि आने वाले समय में उनके पुत्र उनका आराम काज संभाले। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपति का कोई वृक्ष नहीं है।
मैं चाहता हूं तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने कहा, उसने कहा कि वो एकदम हरा भरा था, लेकिन शायद उसके अंदर कुछ कमी थी और उस पर एक भी फल नहीं लगा था। यह था जवाब दूसरे पुत्र का। पहले पुत्र को रोकते हुए उसने कहा। दोस्तों, तीसरा पुत्र बोला, भैया लगता है आप भी गलत पेड़ देखकर आए हो, क्योंकि मैंने सचमुच में नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार ही था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम तीनों के तीनों बातों को गांठ में बांध कर रख लो। यानी कि 3 सीजन की बातें आप अपनी गांठ में बांध कर रख लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। ये थी पहली बात जो राजा ने अपने पुत्रों को बताई। दूसरी बात उसने बताई कि हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष के मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर जाते हो या गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखना। समय अवश्य बदलता है। और आखिर उसने कहा, तीसरी बात जो थी, उसने कहा कि अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। दोस्तों, ये थे आज की कहानी, और जो कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से बताई गई है और इसमें 3 ज्ञान की बातें बताई हैं जो राजा ने अपने पुत्रों को बताई हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक नए रूप में। यानी कि कल हमारा 200वां एपिसोड है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप मुझे 199 एपिसोड तक सपोर्ट करते रहे हैं, 200वें एपिसोड में करेंगे और उसके बाद भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे यही कहता हूं कि नमस्कार, शब्बा खैर, वंदे मातरम, भारत माता की जय और वंदे